किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर से चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, पर ईश्वर हमें देता उतनी ही है जितनी हमारे लिए अच्छे हैं। दो मित्रों की कहानी। प्रकाश और संतोष दोनों शहर जा रहे थे। रास्ते में शाम हो गई। दोनों एक गांव के मंदिर में रात बिताने का निर्णय लिया। इतने में एक तीसरा व्यक्ति सागर भी वहां पर ठहरने के लिए आ पहुंचा। तीनों ने बैठकर आपस में दुनिया भर की बातें करने लगे। फिर आया खाने का समय। प्रकाश के पास 3 रोटियां और संतोष के पास 5 रोटियां थी, पर सागर के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। संतोष और प्रकाश दोनों ने कहा, जो भी हमारे पास रोटियां हैं, चलो मिल बांटकर खा लेते हैं। पर दुविधा यह थी कि 8 रोटी को 3 लोगों में बराबर में कैसे बांटा जाए। फिर उन लोगों ने इसका भी हल निकाल लिया। सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े किए गए। इस प्रकार कुल 24 टुकड़े हुए और उनमें से 8-8 टुकड़े तीनों दोस्त खा लिए। खाना खाने के बाद तीनों वहीं पर सो गए। जब सुबह उठे तो सागर प्रकाश और संतोष से विदा लेते हुए कहा, मित्रों, कल आप दोनों ने मुझे खाना खिलाया, मेरी भूख मिटाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का आभारी हूं। यह आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। फिर भी मैं तुम दोनों को सोने की 8 मुद्राएं उपहार के रूप में देना चाहता हूं। यह कहकर उसने सोने की 8 मुद्राएं उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने की मुद्राएं पाकर दोनों खुश थे। प्रकाश ने कहा, संतोष, चलो ये 8 मुद्राओं को आधी आधी बांट लेते हैं। तुम 4 लो और मैं भी 4 ले लेता हूं। पर संतोष राजी नहीं हुआ। वो बोला, ऐसे कैसे? तुम्हारी 3 रोटियां थी और मेरी 5। मेरी रोटियां ज्यादा थी, इसीलिए मुझे ज्यादा मुद्राएं मिलनी चाहिए। तुम 3 लो और मैं 5 मुद्राएं लेता हूं। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मंदिर के पुजारी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। सब सुनने के बाद पुजारी को भी लगा कि संतोष सही कह रहा है, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उन दोनों से कहा, तुम शहर जा रहे हो, वहां मेरे गुरु रहते हैं, उन्हें अपनी समस्या सुनाना, वो तुम्हें सही निर्णय देंगे। दोनों राजी होकर शहर की तरफ चल पड़े। शहर में पहुंचे, रात हो गई थी। उन दोनों ने पुजारी जी के गुरुजी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे। उनको सारी कहानी सुनाई। गुरुजी को भी कुछ सूझा नहीं। उन्होंने कहा कि तुम सारी मुद्राएं मुझे दे दो और दोनों आज रात यहीं पर रुक जाओ। इसका निर्णय मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। बहुत देर तक गुरुजी सोचते रहे कि किस प्रकार ये मुद्राएं बांटी जाए। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। रात को उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्हें भगवान दिखाई पड़े। उन्होंने भगवान से मुद्राओं के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, प्रकाश को 1 और संतोष को 7 मुद्राएं दे दो। गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों भगवान? भगवान ने कहा, प्रकाश के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े हुए। उसमें से उसने खुद 8 टुकड़े खाया और सागर को 1 टुकड़ा दिया। संतोष के पास 5 रोटियां थी जिसके 15 टुकड़े हुए। उसमें से उसने खुद 8 टुकड़े खाए और सागर को 7 टुकड़ा दिया। इसीलिए प्रकाश को 1 और संतोष को 7 मुद्राएं मिलनी चाहिए। अगले दिन सुबह गुरुजी ने अपने सपने के बारे में बताते हुए मुद्राएं बांट दी। दोस्तों, जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान उसके बदले हमें अनुरूप फल देंगे, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। इसीलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत ही होता है। दोस्तों, जाते जाते हर बार की तरह मैं इस बार भी यही कहना चाहूंगा, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर और फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर पर सुन सकते हैं नई नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।